हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज लेवल के एपिसोड नंबर 72 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड डायरेक्टली। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तो जो लिटिल रोज होती है उसने उसको उन दोनों गोश्त के पिछवाड़े में तो लट काय को कांटे घुसेड़ी दिए होते हैं। और तभी जो जांगरी है उसे उन दोनों को बहुत दुख रहा होता है और वो अपना रगड़ तो पिछवाड़ा उससे बोलता है, मैं इस समय बस केयरलेस था, अगली बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी जो लिन होता है उसकी तरफ देखता है और उसे भाव ना देते हुए उससे बोलता है, आखिरकार इसमें बड़ा आइडिया क्या है? क्या तुम सच में अपना विजन खो चुके हो, मतलब देखने का तरीका? और तभी जो जो पीछे का गोश्त होता है अपनी आंखें बंद कर लेता है और जिसे देखकर जो यांगरी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर वाला जो गोश्त होता है वो उससे बोलने लगता है, और इस बात को मत बढ़ाओ, मतलब उससे और जानबूझ के मत बोलो। ये जो अच्छा कार्ड था, ये यांगजी था, उसको और ताकतवर होना चाहिए था, लेकिन इसने सब कचड़ा कर दिया है। और इस स्टूपिड और बेवकूफ़ यांगजी को सोल जेड और ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं दे सकता। ये बस नमूना है और कुछ भी नहीं। इससे कोई मतलब नहीं निकलता कि चाहे इतने सोल जेड को एब्जॉर्ब कर ले, रहेगा तो ये एक नमूना ही। और तभी उसे लेकर जाने लगता है और यांगजी के पिछवाड़े में से गैस निकल रही होती है, मतलब लीक हो रही होती है उसकी पावर। और तभी वो वहाँ से भागते हुए बोल देता है, लिन मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूँगा, मैं ज़रूर वापस आऊँगा कुछ समय बाद। लेकिन जो गैस निकल रही है ये सीन कुछ ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है बिल्कुल। तभी जो लिन होता है एक और लठिया एक लकड़ी निकालता है और इस तरफ फेंकते उससे बोलने लगता है, मैं तुम्हें इस बार भागने नहीं दूंगा, मतलब इस बार पकड़ तो नहीं सकता लेकिन मैं तो फिक्स ज़रूर कर सकता हूँ उस जगह पर जहाँ से तुम लीक हो रहे हो। और जो अपना लठिया एक पैनी सी नुकीली सी लकड़ी लेता है और उस तरफ फेंकता है और बोलता है, जरा इसे तो ले लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। और वो लकड़ी सीधा उसके पिछवाड़े में जाकर घुस जाती है। ठीक है, मैंने पॉज करके हंस लिया, अब आप लोग भी हंस लीजिए। और उसके पिछवाड़े में इतनी बड़ी लकड़ी फिर से घुस गई और वो चिल्लाकर बोलता है, लिन तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं बदला लेकर रहूँगा तुमसे। और जो कोनिया और होती है और मोचेंग होती है वो उससे बोलती है, वाओ लिन वाकई में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है इस मामले में तो। और तभी जिलिन होता है उस तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, ये यांगजी वाकई में इसको इतनी आसान नहीं है इसको पीटना। और उससे बोलता मन में सोचते मुझे लगता है ये यांगजी जो कि एक मतलब आठ ग्रेट गोस्ट किंग में से बन चुका है एक, ये बिल्कुल पहले जैसा कमजोर यांगजी नहीं रहा है। और जब ये इसकी नई पावर के साथ फैमिलियर हो जाएगा तो मुझे इस बात का डर है कि ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा डील करने में पहले के मुकाबले में। तभी हमें दिखाया जाता है होंगे को, होंगे लिटिल रोज को, मतलब ग्रीन बोलूँ या रोज बोलूँ, रोज बेटर लगा, ग्रीन थोड़ा अजीब लग रहा है, रोज ठीक है चलता है, एकदम से थोड़ा कांटे वाला फूल, अब समझ ही जाओ। तभी जो होंगी होती है उसको गले लगाती है, उससे बोलती है, हे लिन हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, इस लिटिल माउंटेन स्प्रिट के साथ। तभी जो कोनिया होती है वो अपनी तिरछी नज़रों से सिर्फ देखती है और उससे बोलती है, हमें इसे नाइट पेट्रोल डिवीज़न के हवाले कर देना चाहिए। और इसको देखने के बाद वो लिटिल रोज रोना स्टार्ट कर देती है और बोलती है, नहीं मैं कहीं पर नहीं जाने वाली, मैं मॉम डैड के साथ रहूँगी आगे चलकर। और तभी जो मोचेंग होती है वो कोनिया से कहती है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इस छोटी सी बच्ची को इस तरीके से परेशान मत करो, इस तरीके से मत चढ़ाओ। तभी कोनिया से कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी जो मोचेंग होती है वो उससे बोलती है उसके आंसू पहुँचते हुए, आखिरकार तुम्हें अपने मॉम और डैड के साथ ही क्यों रहना है? और तभी जो लिटिल रोज होती है वो उनसे कहती है, क्योंकि क्योंकि जो मेरे मॉम डैड है ना वो लुक दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ज़्यादा कूल में है। और मासूम सा चेहरा बनाती है, जिसको देखने के बाद जो कोनिया है उससे वो लगती है ये तो वाकई में एक ब्यूटी कंट्रोल है, मतलब जो भी हैंडसम है उसके पीछे भाग जाएगी। और तभी जो लिटिल होती ग्रीन होती है उससे वो लगती है, मतलब उसके गले लग जाती है होंगे की, और होंगे से बोलती है, रोज तुम वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाली हो। जिसको सुनने के बाद जो लिन होता है और ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और उसे बोल लगता है, हे लिटिल रोज तुम वाकई में बहुत ज़्यादा राइट हो, मतलब बिल्कुल सही हो, हम लोग वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हूँ, हम वाकई में तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे आगे चल के फ्यूचर में। जिसे देखकर कोनिया बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है, ये तो नमूना वास्तव में है लिन एक नंबर का। और तभी वो सोचने लगता है अपनी फैमिली के बारे में और लिन बोलता है, लेकिन फिर से जो प्रेशर है मेरी फैमिली का वो फिर से बढ़ चुका है पहले के मुकाबले में। और हमें दिखाया जाता है उसकी बहन शियो, लिटिल स्प्रिट मतलब स्वॉर्ड स्प्रिट, गोस्ट गर्ल, और जो लिटिल स्प्रिट थी मतलब लिटिल जो वो भी थी एकदम मतलब एनिमल स्प्रिट, और अब एक और आ गई माउंटेन स्प्रिट जिसका नाम रोज है। और मन में सोचकर एकदम से रोना स्टार्ट कर दिया और परेशान होते हुए बोलता है, मेरे पास पहले से ही लिंशियो, गोस्ट गर्ल, येलो स्किन, पिक्सी, ग्रीनरी, और जो मेरा हाउस है वो किंडरगार्टन बनता हुआ जा रहा है, बच्चों से भरा हुआ, जैसा कि देख ही सकते हैं। और बोलता है, खैर छोड़ो ये सब इन सब बातों को, चलो वापस चलते हैं घर पर।
और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी हर जगह जय जयकार हो रही होती है और सबकी बैंड बज रही होती है। और खैर मास्टर तुओ की जो लूहो है उनकी तो इज्जत लुट गई होती है बुरी तरीके से। और जो फैटी होता है उसने हरा दिया होता है, उसके बिना कपड़ों की फ़ोटो अपलोड हो गई होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन है उसकी फ़ोटो अपलोड हो गई होती है हर जगह, जहाँ पर शॉकिंग न्यूज़ चल रही होती है कि जिलिन की इलेजिटिमेट डॉटर के बारे में। और तभी हमें वेकेशन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर पार्टी चल रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लिन आ गया होता है और सभी की सभी लड़कियाँ उसकी तरफ देख रही होती हैं और वो लगती है हे हमारा गॉड लिन यहाँ पर आ चुका है, जिसको देखकर सभी सरप्राइज होते हैं। सीन तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार दिख रहा है भाई, मौसम भी बड़ा जम रहा है और सभी के सभी लिन की तारीफ कर रहे होते हैं। लिन अपनी वाटर गन लेके आता है और उसे बोलता है ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी वार होने वाली है, तो हमारा दिन इतना ज़्यादा आसान नहीं जाने वाला है, तो हमें आज के दिन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खेलना है और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम अब बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्ट करने वाले हैं। और हमें टकला फैंग दिखाया जाता है, वो अपना म्यूजिक वाला बैंड लेकर आ जाता है और फैटी उससे बोलता है इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल्स, अब तो आज मैं पटाकर ही जाऊँगा एक ना एक को। और तभी हमें दिखाया जाता है जो फैंग होता है उसके लिन के पास आता है और उससे बोलता है हे लिटिल लिन, क्या तुम हमारे साथ सर्फिंग करने के लिए जाओगे साथ में। तभी जो लिन होता है वो फैंग से बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैं एक फैमिली मैन हूँ, मेरे पास पहले से ही एक फैमिली है, तो मैं जो अपना समय है वो अपना घर वाले और अपने फैमिली के साथ बिताने वाला हूँ। जिसको देखने के बाद जो फैटी है उसके तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और चूर चूर हो जाते हैं और बोले लगता है आखिरकार इस लिन के पास ही इतनी ज़्यादा लड़कियाँ क्यों है, मैं भी अपना वेट कम करना चाहता हूँ, मैं भी एक बार अपना कमबैक करना चाहता हूँ इस स्टोरी में, और मैं भी एक हैंडसम लड़का बनना चाहता हूँ। तभी जो फैंग होता है वो सब बोलने लगता है तुम खैर भूल जाओ, तुम इस तरीके से नहीं जल सकते उससे। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियों का दिख रहा है अब तो, और तभी फैटी को वो चीज़ आराम से दिख जाती है और ये देखकर सरप्राइज होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सूतोंग होती है और जो ब्लैकी होती है वो भी अपने स्विम सूट में आ जाते हैं और उससे बोलने लगते हैं हे फैटी और फैंग, क्या तुम हमारे साथ सर्फिंग में ज्वाइन होना चाहते हो। और जिसको देखकर फैटी की नाक से खून निकलने लगता है और वो बोलने लगता है मतलब ट्रक वाला खून है ये, और कुछ नहीं, देखने के बाद तो किसकी नहीं छूटेगी, इसकी तो छूट गई, एकदम से बह गया पानी। और बोलने लगता है क्यों नहीं, मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा तुम्हें, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मुझे सर्फिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, आखिरकार मेरे पास इतने ज़्यादा अच्छे गुड टीममेट्स जो हैं, और मेरे पास सिस्टर सू एंड मूरोंग भी है, मूरोंग सिस्टर भी यहाँ पर आ गए हैं। तभी हमें फैंग को दिखाया जाता है उसके भी नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो बोलता है तुम इतने ज़्यादा अच्छे लड़के जो हो, ये तो बस एक स्विम सूट है और कुछ भी नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है लिन और होंगे लिटिल गर्ल के साथ खेल रहे होते हैं और तभी लिन उसके साथ खेलते हुए उससे बोलता है हाँ लिटिल रोज़, तुम वाकई बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। तभी जो होंगे होती है उससे बोलती है लिन लेक के साथ तुम मतलब रहना चाहती हो मज़े करने के लिए। तभी जो होंगी होती है उससे बोलती है लेकिन बदकिस्मती से जो मेरा लड़का मतलब मेरा जो बॉयफ्रेंड है, जो लिन के बारे में कहना चाहती है, जो मेरा लिन है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है पिछली इंजरी से, तो इसे धूप में इतनी ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर सकते ज़्यादा समय के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है शियो को, शियो उससे जल रही होती है और उससे बोल रही होती है मेरे ब्रदर ने एक बहुत ज़्यादा गॉड जैसी डॉटर को पा लिया है, मतलब उसे मिल चुकी है, अब ये मेरी फीलिंग्स के बारे में केयर नहीं करता, एक सिस्टर की फीलिंग के बारे में, क्या यहाँ पर कोई भी लॉ नहीं बचा हुआ है हमारे के लिए। तभी जो लिटिल फॉक्स होती है मतलब लिटिल येलो स्पिरिट होती है उससे बोलने लगती है तुम बस हमसे उससे जल रही हो और कुछ भी नहीं। तभी गोस्ट गर्ल उससे कहती है तुम्हें इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, तुम्हें सावधान रहना चाहिए जो डीमन किंग की पिटाई से। तभी हमें दिखाई देता है कोई उसके पास आता है शियो के, और तभी जो रोज़ होती है उसके पास आकर उससे कहती है लिटिल शियो मतलब लिन शियो, मैंने इस सीसेल को ढूंढा है, मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिसको देखने के बाद जो शियो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो शियो होती है अंदर ही अंदर मन में खुश होने लगती है और बोलती है मैं वाकई में एक सिस्टर बन गई, और कितनी ज़्यादा क्यूट सिस्टर है मेरी, और जिसने मुझे सिस्टर कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी येलो स्पिरिट उससे बोलती है ये कितनी जो हमारे इवेंट है वो कितनी जल्दी बदलते हैं, जस्ट अभी अभी ये बहुत ज़्यादा जल रही थी उससे किसी और से, और अब देखो इसे। और तभी जो गोस्ट गर्ल होती है उससे कहने लगती है अगर इस बात को ध्यान से देखा जाए तो जो ग्रीन रोज़ है वो लिन की डॉटर है, क्या तो शियो को इसे आंट शियो नहीं कहना चाहिए था।
जिसको सुनने के बाद जो डीमन किंग है वो और ज़्यादा भड़क जाती है और दोनों के पिछवाड़े में अपना हाथ घुसेड़ देती है और तीनों को उड़ा देती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है लिनशियो और उसे बोलने लगती है जो मेरी ग्रीन सिस्टर है वो मुझे पसंद करती है और तुम्हारा कंप्लेन करने का टर्न कहाँ से आया। तभी जो लिन होता है अपना मोबाइल निकालता है और उससे बोलने लगता है सभी की सभी चलो पार्टी करते हैं, चलो पिक्चर लेते हैं सबके साथ एक साथ जो आ जाओ। और बोलने लगता है मन ही मन में ये काफ़ी समय हो चुका है जब मैंने इतना ज़्यादा मज़े किए हैं। और सभी के सभी लोग फोटो दिखाए जाते हैं किस तरीके से मज़े करें और हमारा डीमन किंग दोनों को पीट रहे होते हैं। और वो अपने जो मतलब वॉलीबॉल वाले सीन जहाँ पर एकदम ताबड़तोड़ फाइट चल रही होती है और जो शियो होती है और लिटिल गर्ल ग्रीन रोज होती है वो भी होंगी को अपना अपना कुछ खाना दे रही होती है। होंगी उससे कहती है तुमने बाकी में बहुत ज़्यादा अच्छा खाना छोड़ा मेरे लिए। और हमें दिखाया जाता है जो दो ठरकियों को मतलब ये सबसे ज़्यादा ठरकी येलो स्पिरिट को कि किस तरीके का रॉकेट बनाया है भाई, जिसको देख कर तो सबको समझ में आता है कि किस तरीके का रॉकेट है। और तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर ये लोग अपना खाना पका रहे होते हैं। और तभी जो लिन होता है वो बोलने लगता है कि खाने से पहले सभी के सभी लोग अपनी विश बता सकते हैं। मैं इस पेपर पर सभी की इच्छाएं लिखूंगा और एक पेपर पर बनाऊंगा और हवा में फेंक दूंगा और जिससे हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और तभी जो लिन शियो होती है वो उससे कहने लगती है हे ब्रदर तुम सबको बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम्हारी बातों में कोई नहीं आएगा, खैर छोड़ो मुझे सबसे पहले करने दो। तभी जो येलो स्पिरिट उससे कहने लगती है मैं भी अपनी विश मांगना चाहती हूँ। और सभी के सभी अपनी विश मांगने के लिए उससे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं मैं पहले हूँ मैं पहले हूँ। और तभी लिन ये देखकर बहुत सरप्राइज होता है और बोलने लगता है कितने मतलब क्या ही पावरफुल बच्चों का ग्रुप है हमारे पास। और जो होंगी होती है वो भी थोड़ी सी सरप्राइज होती है ये देखकर। और लिन बोलता आखिरकार ये डन हुआ, सबकी इच्छाएं पूरी हो चुकी लिख चुकी हैं इधर। और हमें दिखाया जाता है जो लिन शियो की इच्छा होती है वो लिखी होती है कि मैं अपने ब्रदर के साथ हमेशा और हर दिन रहूं और मेरा भाई मतलब ब्रदर बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और जो येलो स्पिरिट है उसकी इच्छा होती है कि यहाँ पर एंडलेस फूड हो और टॉयज़ हो जिसको और ज़्यादा मतलब कभी भी ख़त्म ना हो। और जो गोस्ट गर्ल होती है वो बोलती है कि जो लिन है वो मेरे लिए एक पेड़ रोबोट खरीद कर दे दे, मैं घर की सफाई करते करते बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अकेले। और जो ग्रीन की मतलब रोज़ की इच्छा होती है वो बोलती है कि मैं अपने फादर के साथ कभी भी मतलब सेपरेट ना हूँ और हमेशा उनके साथ रहूँ। और जो फॉक्स होती है वो बोलती है उससे मैं चाहती हूँ कि जो मेरी रेड लिफ्ट है जो हो गई है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाए और इसकी साइकिक बॉडी है वो फिजिकल बॉडी है वो वापस रिकवर हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि सभी की इच्छाएं पूरी हो जाए। और तभी हमें लिन की बताई जाती है लिन की भी इच्छा मतलब सेम, दोनों की इच्छा सेम कैसे हो गई बे, कहीं गलती मिसप्रिंट तो नहीं है। खैर यही है सेम इच्छा, जिसको देखकर जो लिन होता है वो बोलता है सभी की इच्छा वाकई में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तभी जो लिन होता है वो उससे बोलने लगता है हे बाय आखिरकार तुम्हारी जो इच्छा है वो राइड की क्यों है, क्या ऐसा हो सकता है। तभी जो ये लिटिल मतलब फॉक्स स्प्रिट होती है उससे बोलती है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, मैंने एक नई ट्रिक सीखी है मतलब एबिलिटी आ चुकी है बड़ा होने की, तो मैं राइड करवा सकती हूँ किसी को भी। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिटिल स्प्रिट होती है फॉक्स स्प्रिट वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। और लिन भी ये देखकर बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है क्या सच में तुम इवॉल्व होना जा रही हो, तुम वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तुम लोग इस मामले में, तो सभी ने ट्रांसफ़र होना सीख लिया है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अब चलिए आगे चलकर देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म हमें किस मोड पर लेकर जाता है और किस तरीके का ट्रांसफॉर्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सभी को नीचे और जल्दी से उसको दबा दो यार, किस बात का इंतजार कर रहे हो। और बेल आइकन को ऑल पर तो ज़रूर सेट कर देना, बिल्कुल भूलना नहीं, क्योंकि इससे तुम्हें नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही गाइस। तो आई होप आप सभी ने मज़े किए होंगे, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।